We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार 21 जुलाई को 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के केस पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें 5 ऐसे आरोपी भी शामिल थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि शेष 7 को आजीवन कारावास मिला था। कोर्ट ने कहा कि ये लोग निर्दोष हैं। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने 5 महीने पहले इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। दूसरी ओर इस फैसले के आने के बाद विपक्ष ने राज्य की भाजपा शिवसेना सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार से कहीं न कहीं इस मामले में कुछ गलतियां हुई हैं। मैंने वही कहा है कि जिस तरह से न्याय व्यवस्था ने जो निकाल दिया है, बिल्कुल हम न्याय व्यवस्था की जो है वो निकल का जो है वो जो निकाल दिया है, हम न्याय व्यवस्था के पूरी तरह से जो है वो यकीन करते हैं। न्याय व्यवस्था के ऊपर जो है आने वाले दिनों में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम ये केस जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लेके जाए। मेरा राज्य सरकार से ये निवेदन रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार के कहीं ना कहीं इसमें गलतियां हैं। राज्य सरकार की तरफ से ये फेलियर हुआ है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस और पीपी को प्रेजेंट करना चाहिए तो उस तरह से नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये केस जाए और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होने के बाद इसका पूरा एविडेंस अच्छे से बनाया जाए। इसके लिए रहने वाला पीपी या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट करेगा वो अच्छे वकील होने चाहिए। बहुत ही शर्मनाक है और जो वर्डिक्ट आया है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कमी आर्ग्यूमेंट में हो गई, कमी केस को प्रेजेंट करने में हुई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेगी, क्योंकि बहुत ही दुखद है। एक तरफ हम जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म कह रहे हैं, दूसरी तरफ इतने परिवारों ने इतने साल लंबा इंतजार किया कि इन आरोपियों को सजाए मौत होगी। सजाए मौत की जगह बाइज्जत बरी कर देना, ये तो जले पे नमक डालना है। तो उन सबके बिहाफ पे, देशवासियों के बिहाफ पे, महाराष्ट्र के बिहाफ पे मैं अपील करूंगी स्टेट मिनिस्टर से, स्टेट चीफ मिनिस्टर से और जो होम मिनिस्टर भी हैं कि इसको जल्द से जल्द चैलेंज करना चाहिए और एक पुख्ता केस प्रेजेंट कर उनको सजा मिलनी चाहिए। दरअसल 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन में 11 मिनट के भीतर 7 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी और 827 लोग घायल हो गए थे। इस दिन शाम 6:24 से लेकर 6:35 के बीच एक के बाद एक 7 ब्लास्ट हुए थे। ये सभी ब्लास्ट मुंबई के पश्चिम रेलवे पर लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में करवाए गए थे। खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा, मीरा भाईंदर रेलवे स्टेशनों के पास ये ब्लास्ट हुए थे। ट्रेनों में लगाए गए बम आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कीलों से बनाए गए थे, जिसे 7 प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उड़ाया गया था। जब इन बम ब्लास्ट की जांच हुई तो पता चला कि मुंबई के वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों को ही निशाने पर लिया गया था। वहीं प्रेशर कुकर की मदद से उन धमाकों को अंजाम दिया गया। जिन भी कोच में धमाके हुए थे उनके परखच्चे पूरी तरह उड़ गए थे। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने दूर जाने वाली ट्रेनों को अपने निशाने पर लिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑफिस जाने वाले लोग उन्हीं ट्रेनों में मौजूद थे। पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे लश्कर तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। एटीएस ने इस केस में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 15 आरोपी फरार बताए गए थे। इनमें से कुछ के पाकिस्तान में होने की आशंका जताई गई। साल 2015 में निचली अदालत ने इस ब्लास्ट के मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने 5 आरोपियों की फांसी के कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आरोपियों ने भी सजा के खिलाफ याचिका दायर की। करीब 9 साल तक केस चलने के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 5 दोषियों को फांसी की सजा, 7 को उम्र कैद की सजा और 1 आरोपी को बरी कर दिया था। 2016 में इन आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपील दायर की। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपीलों पर सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत दलीलें और रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। 2023 से 2024 तक हाई कोर्ट में मामला लंबित रहा, सुनवाई टुकड़ों में होती रही। 2025 में हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। बेंच ने कहा कि वह 5 दोषियों को दी गई मौत की सजा और बाकी 7 को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार नहीं रखेगी।
कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपियों को किसी और मामले में नहीं चाहिए तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि पूछताछ में मकोका के बाद अचानक कबूलनामे हुए जिन्हें पुलिस ने रिकॉर्ड किया। पुलिस ने प्रताड़ना कर यह कबूलनामा लिखवाए, इसलिए ये विश्वसनीय नहीं। बचाव पक्ष ने मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच का जिक्र किया जिसमें ट्रेन ब्लास्ट में इंडियन मुजाहिदीन की संलिप्तता की बात सामने आई और IAM सदस्य सादिक का कबूलनामा भी पेश किया। जबकि सरकारी वकील राजा ठाकरे ने बहस में कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, फांसी की पुष्टि हो। वहीं इस फैसले से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अगर ये लोग बेगुनाह थे तो असली गुनाहगार कौन है? क्या जांच में कोई चूक हुई? फैसले के बाद कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सच में धमाके किसने किए और क्या जांच में कोई गलती हुई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।